इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि वैल्यू प्रोपोजिशन इन बिजनेस से क्या मुराद है और इसके अंदर हम मुख्तलिफ मिसालें भी देखेंगे। तो वैल्यू प्रोपोजिशन जो है ये दरअसल एक स्टेटमेंट को कहा जाता है, एक ऐसा बयान, एक ऐसी स्टेटमेंट जो ये बताता है कि आपका कारोबार दरअसल करता क्या है वो या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। उस स्टेटमेंट को देख के ये पता चल जाता है कि आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को कस्टमर को क्यों ख़रीदना चाहिए, और ये आपके कंपिटिटर से यानी वो लोग जो कि आपके मुकाबले में हैं, आपकी प्रोडक्ट की सर्विस उनसे कितनी मुख्तलिफ है, ये चीज़ आपकी उस स्टेटमेंट में पता चलनी चाहिए। तभी वो कस्टमर इस बात पे एग्री होगा कि वो आपकी उस चीज़ को ख़रीद सके। यानी कि उस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद ये पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट क्या फ़ायदा दे सकता है कस्टमर को, या आपकी सर्विस जो है वो क्या ऑफ़र कर रही है कस्टमर को। तो इसे कहा जाता है वैल्यू प्रोपोजिशन। अब हम मुख्तलिफ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अगर ये हमारे पास एक छोटी सी वेबसाइट है, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो ये वेबसाइट दरअसल खाना और पीने के जो सामान है उनको घरों में डिलीवर करते हैं। तो जैसे ही मैंने इस दुकान का या इस वेबसाइट का विज़िट किया तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है कि एनी थिंग एनी टाइम एनी वेयर वी गेट इट। यानी कि इसको देख के आपको पता चल रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। और इसके नीचे जो स्टेटमेंट जिसको अभी मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये बताती है कि ये बिजनेस करता क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि फूड ड्रिंक्स एंड ग्रोसरीज अवेलेबल फॉर डिलीवरी और पिकअप। अब ये जो है ये इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन है। इसको देखते ही आपको पता चल गया कि ये कंपनी जो है दरअसल करती क्या है। अब हम कुछ मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एक बहुत मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर। जैसे आप इनकी वेबसाइट्स पे जाते हैं तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको समझ आ जाती है कि ये करता क्या है, जिसमें लिखा हुआ है सी व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। यानी इस वेबसाइट को या यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और पूरी दुनिया में लोगों की क्या राय है किसी भी मामले में। इसी तरह आप एक और वेबसाइट है यहाँ पे खान एकेडमी, यहाँ पे आप विजिट करते हैं तो पहली स्टेटमेंट में आपको यहाँ पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन लर्न एनीथिंग फॉर फ्री फॉर एवरीवन एंड फॉर एवर। अब इस पूरी जो स्टेटमेंट है हमारी, ये खान एकेडमी की वैल्यू प्रोपोजिशन है। अब हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि वैल्यू प्रोपोजिशन जो है इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड वैल्यू प्रोपोजिशन। सबसे पहली चीज़ है कि इजी टू अंडरस्टैंड, यानी एक बहुत ही कंसाइज छोटी सी स्टेटमेंट हो जिसको कोई भी एक आम सा बंदा रीड करके समझ जाए कि आपका इदारा या आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपका कारोबार करता क्या है। दूसरी चीज़ ये डिफाइन व्हाट यू डू, यानी आपने एक ही लाइन में डिफाइन कर देना है कि आप बेसिकली क्या करते हैं। मेक इट ईजी फॉर समवन टू फाइंड यू इन एन ऑनलाइन सर्च। आपकी स्टेटमेंट इतनी आसान होनी चाहिए कि अगर कोई भी उसे गूगल पे सर्च करे तो वो उसको आसानी के साथ कर सके। और आपकी वेबसाइट पे प्रोमिनेंट यानी वाज़े तौर पे डिस्प्ले होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स दी इन वेबसाइट्स की जहाँ पे वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो टॉप पे बिल्कुल वाज़े तौर पे दिखाई दे रही थी। तो अब तक हम काफ़ी हद तक समझ चुके हैं कि वैल्यू प्रोपोजिशन किसे कहते हैं। अब इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वैल्यू प्रोपोजिशन को बनाने के लिए हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कस्टमर, यानी कस्टमर को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब कस्टमर को की जब हम बात करते हैं तो वैल्यू प्रोपोजिशन में हम कस्टमर की तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है इसके टास्क, यानी कस्टमर को जो है वो आपके कारोबार से अगर उसका ताल्लुक पड़ता है तो वो कौन कौन से टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक फूड डिलीवरी ऐप की बात कर रहे हैं तो कस्टमर जो है उसके टास्क ये होंगे कि वो फूड सेलेक्ट करेगा, फूड की क्वांटिटी रखेगा, फूड की प्राइस सेट करेगा और फिर ऑर्डर कर देगा। ये तमाम क्या है उसके टास्क हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कस्टमर के पेन्स। अब ये एक टर्म है जो कि बिजनेस में इस्तेमाल होती है। पेन कहते हैं प्रॉब्लम को, यानी कस्टमर के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम एक फूड डिलीवरी ऐप की बात करें जो कि घरों में लोगों को खाना प्रोवाइड करती है, तो बहुत से कस्टमर्स हैं जिनका पेन ये है कि उन तक बेहतरीन खाना नहीं पहुंचता या इस तरह की कोई फूड डिलीवरी ऐप नहीं है जो क्वालिटी फूड पहुंचा सके। और फिर एक चीज़ आ जाती है गेन। गेन के अंदर वो होता है जब
कस्टमर आपकी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद उसको आखिर में क्या मिलेगा। तो पेन, गेन एंड टास्क, इन तमाम को एनालाइज करने के बाद आप फिर क्या करते हैं, अपनी फाइनल बिजनेस की जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो तैयार करते हैं, जिसमें आपने कस्टमर के पेन्स को ख़त्म करना होता है और उसके गेन्स को इंक्रीज करना होता है। और टास्क से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो उसकी कितनी हेल्प कर सकती है। तो ये एक बिज़नेस का बड़ा ही अहम टॉपिक है। किसी भी कारोबार को स्टार्ट करने से पहले आपको उस बिज़नेस की वैल्यू प्रोपोजिशन को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करना होता है, नहीं तो आपका कारोबार फेल भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि वैल्यू प्रोपोजिशन इन बिज़नेस किसे कहा जाता है और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स भी देखी।